अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे उर्दू HSC स्टैंडर्ड 12 का एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रामर, और उसका नाम है जुमलों का नहवी तज्जिया। तज्जिया का मतलब क्या होता है? हाँ, किसी को उसके साख्त पर अलग अलग कर देना तज्जिया कहलाता है। ऑब्जर्वेशन भी आप उसको बोल सकते हो, बट कोई पैरामीटर्स के ऊपर। मिसाल के तौर पे अगर आपको मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट दे दिया, कोई एक चीज़ दे दी, आपने उसको काटा, फिर और काटा, फिर और काटा, ताकि अंदर समझे कि क्या है, तो ये आप उसका तज्जिया कर रहे हो। हाँ, चीज़ों को समझने के लिए काटना ज़रूरी नहीं, जोड़ जोड़ के भी तज्जिया होता है, सेपरेट कर करके भी तज्जिया होता है। तो जुमलों का तज्जिया लेकिन ज़्यादातर उसमें सेपरेट ही किया जाता है। काटना तो हमने बोल लिया, ऐसे आप बोलो अलग अलग करते हैं हम चीज़ों को, तो भी तज्जिया। जैसे आपको मैंने चावल, गेहूँ, दाल, शक्कर सब मिक्स दे दिया एक कटोरे के अंदर, अब आप इसको क्या करोगे? चुन चुन के अलग करोगे, तो ये आप तज्जिया कर रहे हो उनकी साख्त के बिना पर, शेप की बिना पर, कि चावल का शेप ऐसा है तो चावल को यहाँ करो। नहीं, यहाँ पर आप बोल सकते हो शय की बिना पर, यानी चीज़ ही अलग अलग है ना। चावल एक अलग चीज़ है, दाल एक अलग चीज़ है। बट अगर मैं चावल में 2-3 टाइप के चावल होते हैं, क्वालिटी पता रहेगा आप लोग को, बासमती है, टुकड़ा है, लंबा चावल है, छोटा चावल है, सब चावल ही दे दो अलग अलग टाइप के। तो अब आप इसको तज्जिया कैसे करोगे? उनकी बनावटी साख्त के बिना पर। तो साख्त की बिना पर चीज़ों को अलग करने का नाम होता है तज्जिया। हमको करना है जुमलों का नहवी तज्जिया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसकी तारीफ पढ़ता हूँ। पेज नंबर 72 टेक्स्ट बुक 11 की बुक से करा रहा हूँ मैं। ये 11th और 12 के लिए सेम इक्विवेलेंट ग्रामर है, मतलब दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें लिखा है कि जुमला जो होता है ना, आम तौर पर वो 2 चीज़ों से बनता है। ये मैंने उसमें बताया तौर और उसकी कस्में में, कि जुमला उसमें 3 चीज़ें मिलती थी, फेल, फाइल, मफूल, है ना। तो अगर मैं फेल, फाइल, मफूल की बात ना करूँ तो जुमला एक्चुअली में क्या होता है कि उसमें एक स्टार्टिंग होती है और आगे एक न्यूज़ होता है, एक मुब्तदा होता है और एक खबर होती है। तो हम ऐसे जुमले को मुफर्रद जुमला कहते हैं, ये भी हमने पढ़ा है 10th ग्रामर के अंदर। और अगर उसी मुफर्रद जुमला में, हाँ, उसी मुफर्रद जुमले में अगर मैं कोई वाव इतफ वाले हुरूफ शामिल कर दूँ, एक मुब्तदा और ख़बर के बीच में कोई वाव इतफ आ जाए, तो मुरक्कब कहला जाता है ना। और आ गया, वाव आ गया, ऐसा। या फिर अगर ऐसा कुछ हो जाए कि एक मुब्तदा और एक खबर हो, लेकिन एक ना कंप्लीट सेंटेंस हो और एक इनकम्प्लीट हो, मतलब पहले वाले पर डिपेंड हो, तो एक आज़ाद फुकरा कहलाता है, दूसरा ताबे फुकरा, और ये होता है मखलूत जुमला, है ना। तो ये जुमले की जो साख्त है ना, मुरक्कब जुमला, मखलूत जुमला या फिर मुफर्रद जुमला, इस जुमले को हम तोड़ेंगे, अलग अलग करेंगे कि भाई ये मुब्तदा है, ये उसकी खबर है, ये वाव इतफ है, हाँ। तो ये तज्जिया हो गया उसका, क्या हो गया? और इसे कहते हैं जुमलों का नहवी तज्जिया। तो पूरी तारीफ इसकी ऐसी है कि जुमले आमतौर पर 2 हिस्सों में होते हैं। पहला हिस्सा कहलाता है मुब्तदा, दूसरा हिस्सा कहलाता है खबर। तो थोड़ा बहुत लिखते भी चलते हैं। जुमला आमतौर, जुमले में 2 हिस्से पाए जाते हैं। जुमले के 2 हिस्से होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मुब्तदा और एक होती है उसमें खबर, नहीं खबर, ठीक है। कह रहे कि 2 मुफर्रद जुमलों को, यानी ये तो ये इनसे बनता है मुफर्रद जुमला। ऐसे ही अगर 2 जुमले जोड़ दूं मैं, मुफर्रद प्लस मुफर्रद, तो क्या बन जाता है? एक मुरक्कब बन जाता है कि नहीं बन जाता है? उर्दू राइटिंग बहुत खराब हो चुकी है, ठीक है। वो क्या करा कि 2 मुफर्रद जुमलों को अगर हुर्फ इतफ से जोड़ा गया, हुर्फ इतफ मालूम है ना आपको? यहाँ पे क्या होता है? हुर्फ इतफ, जैसे कि वाव, और, तो, लेकिन, के, है ना, ये सब हुर्फ इतफ है, ठीक है। अगर हुर्फ इतफ से जोड़ा गया तो ये मुंह से बोलो, सुन लेना बस, हुर्फ इतफ याद रखो, तो क्या बन जाता है? वो मुरक्कब बन जाता है। इसी तरह अगर जुमले में ज़मीर मौसूला मतलब, ज़मीर का मतलब होता है जो इस्म की जगह यूज हो, नाउन, नाउन किसी नेम की जगह जो यूज होता है, नाउन की जगह जो यूज होता है, क्या बोलते हैं उसको? प्रोनाउन, वो ज़मीर कहलाता है उर्दू में। तो ज़मीर मौसूला का मिसाल क्या है? जो। जोई कैसा बन रहा है मेरा? ज़्यादा अच्छा लिखने होता है, ऐसे ही होता है। ज़मीर मौसूला जैसे कि जो, जिस, बुक में दिया हुआ वहीं से देख के बता रहा हूँ आपको। जो, जिस, जिन, और भी आते हैं, तो भी इसमें आता है, बताया था मैंने, है ना। क्योंकि इससे क्या अगर मगर भी आ जाता है,
मैं बहुत अमीर होता अगर काम करता, अगर काम करता एक कंप्लीट सेंटेंस है। मैं बहुत अमीर होता कब होता, एक इनकम्प्लीट चीज़ है ना। तो पहला वाला ताबे फिक्र, दूसरा वाला खास फुकरा है। या आगे पीछे भी हो सकता है, खास फुकरा पहले हो ताबे फुकरा बाद में हो, चल जाता है ना। तो अगर ये सब चीज़ों से क्या मालूम पड़ता है जुमला क्या है, मखलूत जुमला है। किसकी खबर देता है जुमले की, कि जुमला कौन सा जुमला है, मखलूत। तो ये तो हमने 10th में पढ़ा था, अभी जस्ट है ना। तो मुब्तदा खबर मुफर्रद होता है, दो मुफर्रद हुर्फ अतफ से जोड़े जाए तो मुरक्कब होता है। और अगर कोई ऐसा जुमला हो जिसमें ज़मीर मौसूला आ जाए, मतलब कंडीशंस आ जाए, जिससे एक जुमला कंप्लीट दिखे और एक जुमला इनकम्प्लीट, और वो इनकम्प्लीट पहले वाले कंप्लीट पे डिपेंड हो, उसे हम आज़ाद फुकरा कहते हैं कंप्लीट वाले को। और जो डिपेंड होता है उसे हम ताबे फिक्रा कहते हैं। आज़ाद फुकरा प्लस, आज़ाद जेर से आता है, क्या लिख रहा हूँ मैं भी, आज़ाद फुकरा प्लस ख़ास फुकरा क्या देता है, मखलूत जुमला देता है भाई, क्या देता है। अब नहवी तज्जिया क्या होता है ना, ये समझेंगे। तो कह रहा है कि अगर हम जुमले को मुफर्रद मुरक्कब मखलूत जुमलों की साख्त समझ में आ जाती है जुमले की पढ़कर हमें, जैसे कि रात भर खूब बारिश हुई, तो रात भर एक मुब्तदा है, बारिश हुई एक खबर है, पढ़ के समझ में आ गया एक मुफर्रद जुमला है। रात भर बारिश हुई और मेरा घर भीग गया, या और मेरा घर टूट गया, तो ये मुरक्कब हो गया, है ना। रात भर बारिश हुई, इसे मखलूत कैसे बनाएंगे, जिस वक्त मैं भीग रहा था बारिश हो रही थी, बारिश हो रही थी, कंप्लीट सेंटेंस हो गया। और उस वक्त मैं क्या कर रहा था, ये डिपेंड करता बारिश होने पर, अगर बारिश नहीं तो भीगता भी नहीं, ठीक है। तो मखलूत जुमला होगा। वो कह रहा है कि जुमलों को पढ़कर ना उसकी साख्त यानी उसकी बनावट समझ में आती है। हर किस्म के जुमले की साख्त को नहवी साख्त कहते हैं, यानी जुमले की बनावट की क्या कहलाती है, नहवी साख्त कहलाती है। और नहवी साख्त के अज्जा को अलग अलग करने का अमल नहवी तज्जिया कहलाता है। तज्जिया मैंने आपको पहले बताया, अलग अलग करना चीज़ों को, उनकी क्वालिटी, कोई ना कोई तो पैरामीटर पकड़ना पड़ेगा। जैसे आपने चावल शक्कर को अलग किया था तो अनाज अलग अलग थे इसलिए अलग किया, फिर चावल में शेप अलग अलग थे तो उनकी बनावटी साख्त, यानी कोई ना कोई साख्त को लेकर उसको सेपरेट किया जाता है। इसी सेपरेशन का नाम क्या है, तज्जिया। तो जुमले की नहवी तज्जिया क्या हो जाएगा कि मुफर्रद मुरक्कब और मखलूत पहचान कर उनको पार्ट पार्ट में बांट देना, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं मिसाल लेकर। ये लिख चुके हो, लिख लो फटाफट। जुमला मोस्टली दो किस्म में, मतलब जुमले में दो ही टाइप होती है, मुब्तदा होती है और खबर होती है। खास करके तो जुमला ऐसे शुरू होता है, जुमला ये उसके हिस्से, जुमला और उसके हिस्से नॉर्मली दो टाइप के होते हैं, मुब्तदा खबर। मुब्तदा खबर में ही सब आता है, बीच में अगर उर्फ़ इत्तफ़ाक़ आ गया तो मुफर्रद तो मुरक्कब बन जाता है, ज़मीर मौसूल आ गया तो मखलूत बन जाता है। तो है तो जुमला, उसमें दो ही चीज़ें होती है, एक मुब्तदा होता है, खबर होती है। रात भर बारिश हुई और मैं नहाता रहा, है मुरक्कब जुमला, लेकिन इसमें देखा जाए तो एक मुब्तदा है कि रात भर, और इसमें खबर भी है कि बारिश हुई। मैं एक मुब्तदा है, नहाता रहा खबर है। तो बेसिकली मुब्तदा खबर जुमले के हिस्से होते हैं। हाँ, और जिस जुमले में सिर्फ ये दो पाया जाए उसे मुफर्रद कहते हैं। जिस मुफर्रद को मुफर्रद के साथ मिला दिया जाए रुफ़े तफ के जरिए, वो मुरक्कब हो जाता है। और अगर वही मुफर्रद जुमले में ज़मीर मौसूला आ जाए किसी एक चीज़ को कम करके, तो वो कहला जाता है मखलूत जुमला। अब इनकी नहवी तज्ज़िया हम करेंगे एक मिसाल के ज़रिए, और मिसाल यही है, पहली मिसाल बुक की ले रहा हूँ मैं। रात भर खूब बारिश हुई, कुछ भी नहीं करना है, लिख लिए क्या, इंट्रोडक्शन था, ये लिख लो। इसके बाद सिर्फ आपको बस बताना है कि जुमले में क्या मुब्तदा है, क्या खबर है, क्या ज़मीर मौसूला है और क्या उर्फ़ तफ है। जो भी जुमला रहेगा मुफर्रद है तो उसमें सिर्फ मुब्तदा खबर मिलेगी, है ना। तो पहला जुमला लिखते हैं, रात भर बारिश हो रही थी कि हुई, क्या लिखा है पढ़ो, हुई, है ना। रात भर बारिश, इसमें ज़माने से फ़र्क नहीं पड़ता कि हाल की बात हो रही है, मुस्तकबिल की बात हो रही है, या फिर माजी की बात हो रही है। तो रात भर क्या है, एक स्टार्टिंग है ना, तो इसके नीचे मैं लिख दूंगा मुब्तदा, ये एक
मुब्तदा है। अब बारिश होना क्या है, ये हो गया नहवी तज्जिया। सिंपल है क्या नहीं, एकदम ठीक है। ये मुफर्रद जुमला, ये जुमला कौन सा था लेकिन मुफर्रद है ना, तो मुफर्रद जुमले की नहवी तज्जिया में क्या करेंगे, सिर्फ मुब्तदा और खबर। मुरक्कब जुमले में मुफर्रद पहचानेंगे और फिर तक पहचानेंगे, फिर एक को मुफर्रद पहचानेंगे, ठीक है। तो बुक का पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं उससे मिलने गया मगर वो घर पर, मैं बताया था अगर मगर सब उसमें आता है और फिर तफ में, मैं उससे मिलने गया मगर वो घर पे नहीं था। आप और भी कोई ले सकते हो, मैं इम्तिहान देने गया मगर छुट्टी स्कूल बंद थी, कुछ भी डाल दो। रात भर बारिश हुई मगर मैं भीगा नहीं, या रात भर बारिश हुई मगर सैलाब नहीं आया। इसी जुमले में रात भर बारिश हुई मगर सैलाब नहीं आया। तुम आगे चेंज मत कर देना, नया लिखना। और ये सैलाब सीन के 3 शोशे से चालू करने का, बाद में ये का रहता है, ये सब देखा जाता है इम्तिहान में। तो अब यहाँ का ये जुमला तो एक मुरक्कब जुमला हो गया है ना, तो अब मुब्तदा खबर आपको नहीं बताना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी बता चुका है कि मुब्तदा खबर किस में होता है, एक मुफर्रद जुमले में होता है। तो ये पूरा एक मुफर्रद जुमला था कि नहीं था, तो यहाँ नीचे लिख देंगे मुफर्रद जुमला, ठीक है। और ये क्या है, हुर्फ़े अतफ है। और ये वापस से सैलाब एक मुब्तदा है, नहीं आया खबर है। सैलाब एक मुब्तदा और नहीं आया खबर है। तो मुफर्रद जुमला पहला वाला ये है ना, तो वहाँ देखो एक लिखा हुआ है, मुफर्रद जुमला 2 लिखा हुआ है। तो वही तो हमने पढ़ा था, 2 मुफर्रद जुमला को फिर से जोड़े तो मुरक्कब जुमला बनता है। और ये जो मैंने तोड़ दिया ना पार्ट में, तो आपको ऐसा लिखना है, ऐसा लाइन मार मार के, इसके नीचे मुरक्कब, फिश को ऐसा तोड़ना है, फिश को ऐसा तोड़ना है। देखो वहाँ पे लाइन बताया है ना। तो ये आप ऐसा क्या कर रहे हो, सेपरेशन कर रहे हो। किस बेस पर, जुमले की बनावट की बेस पर, उसकी साख्त की बिना पर उसका तज्जिया कर रहे हो, यही कहलाता है जुमले का नहवी तज्जिया। एक मुफर्रद का भी, एक मखलूत का ले लेते हैं, हाँ एक मखलूत का भी ले लेते हैं। पहले बुक की मिसाल देख लो, वो लड़का जो पेड़ के नीचे खड़ा है मेरा हमजमात है। यहाँ पे जो आ गया है, ठीक है। वो लड़का क्या, आगे की बात आएगी तो कंप्लीट होगा। तो वो लड़का क्या हो गया, मुब्तदा हो गया। जो क्या हो गया, ज़मीर मौसूला, जो जिस जिन बताया था मैंने। और फिर पेड़ के नीचे खड़ा है, एक ताबे फिक्रा है और असल फिक्रा क्या है, वो मेरा हमजमात है, या हमजमात नहीं है भी बोल सकते हो, दोनों मेरा क्लासमेट है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि जिसमें आपकी बात कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे घर वाले आए, पूछे कि तुम्हारे स्टूडेंट कौन कौन से हैं इसमें, तो मैं कहूँगा वो जो लड़की सामने बेंच पे बैठी है, ठीक है, वो मेरी स्टूडेंट है। तो मेरी स्टूडेंट है, मेन खास फुकरा है। कौन सी लड़की, वो जो बेंच पे बैठी ना, तो जो बेंच पे बैठी है वो एक ताबे फिक्रा हो गया, किसके अंडर में आ गया, स्टूडेंट के अंडर में आ गया। और वो जो आ गया ना, तो ज़मीर मौसूला भी आ गया। मतलब ये जुमला कौन सा गया, मखलूत लड़की। वो लड़की जो, वो लड़की या वो बच्चे, वो लड़का बोलो, वो लड़की या वो तालिबे इल्म जो, वो स्टूडेंट हम नहीं बोल सकते अभी क्योंकि तालिबे इल्म वर्ड है उर्दू में उसके लिए, ठीक है। तो वो तालिबे इल्म या वो लड़का या वो लड़की जो सामने बैठी है या उधर बैठी है या बोर्ड के पास खड़ी है, कहीं भी बता दो, क्योंकि आगे तुम जो भी बताओगे वो एक ताबे फुकरा होगा, उसके आगे आप खास फुकरा लगाओगे कि वो मेरी क्लासमेट है या वो मेरी स्टूडेंट है। या आप ऐसा बोल सकते हो अपने घर वालों को कि वो जो रिक्शे से उतर रहे हैं वो मेरे सर है। मैं कहीं से ऑटो से उतर रहा हूँ, तुम देख रहे हो कहीं पे, तो बता रहे हो वो जो सामने ऑटो से उतर रहे हैं वो मेरे सर है। वो हाँ, ये मुब्तदा हो गया। हाँ, खबर क्या है, रिक्शे से उतर रहे हैं, बीच में क्या आ गया, जो, तो मुब्तदा आ गया, ज़मीर मौसूला आ गया, बाद में खबर भी आ गई। बात समझ में आ रही है। और ये रिक्शे से उतर रहे हैं, वो कौन है, वो मेरे सर है। मेरे सर है क्या हो गया, खास फुकरा हो गया। जो रिक्शे से उतर रहा है वो ताबे फुकरा हो गया, और जो तो था ही ज़मीर गैर मौसूला। तो बस ये आपका नहवी तज्जिया हो गया। मतलब आप जितना बार भी जुमला रहे, तो ज़रूरी नहीं कि किसी नहवी तज्जिये में आपको ना, मतलब मखलूत जुमले में, हाँ लेकिन मखलूत जुमला है तो आपको ताबे फुकरा खास फुकरा तो मिलेगा ही, ताबे फुकरा खास फुकरा तो मिलेगा ही। ज़रूरी नहीं कि मुब्तदा मिले,
क्योंकि ज़मीर मौसूला ना गैर मौसूला बीच में भी आ सकता है, मतलब ताबे फ़िक्र और ख़ास फ़िक्र के बीच में भी आ सकता है। मिसाल के तौर पर उसकी मिसाल एक मैं आपको दे देता हूँ। रात भर लड़ाई हुई तो मुकाबिल शिकस्त याब हुआ। रात भर लड़ाई हुई, ये आपका एक ताबे फुकरा है। अपोनेंट जो है आपका, जो दुश्मन है मुकाबिल, वो हार गया, शिकस्त याब हुआ मतलब हार गया। ये खास फुकरा है, भाई मेरा अपोनेंट हार गया। कब हारा? रात भर लड़ाई हुई, इसके बाद आ रहा ना। अब बीच में क्या आया है? तो ज़मीर गैर मौसूला, तो जो सब आता है हाँ? या यहाँ डाल दो, रात में लड़ाई हुई, जो दुश्मन था वो हार गया जो मुकाबिल था वो शिकस्त याब हुआ। जो तो आपकी बुक में ज़मीर गैर मौसूला, तो ज़मीर गैर मौसूला में लिखोगे इसको। तस्जिया देखो, ये ज़मीर गैर मौसूला में आ गया। रात भर लड़ाई ताबे फुकरा, मुकाबिल शिकस्त याब हुआ खास फुकरा। क्या इसमें मुब्तदा आया है क्या? नहीं। तो ये मैं आपको कह रहा था कि मखलूज जुमला में मुब्तदा हो कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर आप ताबे फुकरा में देखो तो रात भर जो है ना, ये एक मुब्तदा खबर के आगे लड़ाई हुई यानी जब इसे इतने जुमले को करोगे तज्जिया, तो इसमें मुब्तदा खबर दोनों मिलेगी। बात समझ में आई? दिन में स्कूल बंद थी जिस वक्त मैं गया था, या वो दिन स्कूल बंद थी जिस वक्त मैं स्कूल गया था, तो वो मुब्तदा हो गया। सॉरी, दिन में स्कूल बंद थी ना, क्या बोला था मैंने शुरू में? जुमला क्या बोला था? भूल गए? मतलब अगर आपको मुब्तदा चाहिए तो आपको कोई भी एक वो ये उसने ऐसा लाना पड़ेगा। उसने जो आंख मारी, उसने मुब्तदा है, जो ज़मीर गैर मौसूला है। आंख मारी एक खास फिक्र, खास नहीं, आंख मारना कोई खास नहीं, ताबे फुकरा है। तो मुझे गुस्सा आ गया, ये हो गया खास फुकरा। या उसने जो हरकत की तो मुझे गुस्सा आ गया, या उसने जो हरकत की वो देखकर मेरा गुस्सा या मेरा पारा चढ़ गया। प्यार आ गया भी बोल सकते हो, हर बार गुस्सा ही मत करो। छोटा बच्चा कोई हरकत करता देख के अच्छा लगता ना, क्यूटनेस, मज़ा आया देखकर, अच्छा लगा। तो उसने कुछ ऐसा, उसने जो हरकत की, जो ज़मीर गैर मौसूला है, वो क्या है? मुब्तदा है। हरकत की क्या है? ताबे फुकरा है। हाँ, मुझे अच्छा लगा या मुझे गुस्सा आया, ये सब क्या है? खास फुकरा है। समझ में आ गया? तो होपफुली नहवी तज़किया कंप्लीट आपको समझ में आ गया रहेगा। इसके लिए बहुत सारी मिसालें हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोग को दे रहा हूँ, इसके आप करिए एग्जाम्पल, अब बताइए इसका आंसर। इसके अब अंदर आराम से बैठकर देखो कि खुदावंद जल्लो आला ने तुम्हारे लिए कैसी कैसी लज्जतें फराम की है। ये वो देव वाला वाक़या है। हाँ, सेकेंड है, ज़मरुद यहाँ की तमाम अजूबा चीज़ें उसे दिखाती फिरती थी। दोनों एक ऐसी वादी में पहुंचे जो हर तरफ से पहाड़ियों में घिरी हुई थी। ये मशक़ी सरगर्मियाँ आपके बुक में है, इसकी नहवी तज़किया करना है। 2 मिनट देता हूँ मैं आप लोगों को, करो, और जो वीडियो देख रहे हैं वो भी ट्राई करें इस जुमले का, और अगर नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, इसके आंसर्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। थैंक यू। तो आपकी बुक में जो मशक़ी सरगर्मियाँ थी उसका भी मैं आंसर आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कैसे करना है आपको। तो आप जुमला देखिए, वहाँ पे पहला जुमला है कि अब अंदर आराम से बैठकर देखो कि खुदावंद जल्लो आला ने तुम्हारे लिए कैसी कैसी लज्जतें फराहम की है।
तो इसकी हमें करना है नहवी तज्जिया। तो सबसे पहले ये जुमले में क्या है इसको पहचानेंगे। तो यहाँ पर बीच में मुझे के दिख रहा है, के हुर्फ़ इतफ़ में भी जाता है, ज़मीर मौसूला में भी जाता है। तो अभी डिसाइड कैसे करूँगा हुर्फ़ इतफ़ लूँ, क्योंकि अगर हुर्फ़ इतफ़ लेता हूँ तो मुरक्कब जुमला कहना पड़ेगा। तो मुरक्कब जुमला अगर मैं लेता हूँ तो मुरक्कब जुमला का मैंने अभी रूल बताया था, मुफ़र्रिद जुमला प्लस हुर्फ़ इतफ़ प्लस मुफर्रद जुमला मिलके बनता है एक मुरक्कब जुमला। तो क्या इसमें पहला जुमला मुफर्रद जुमला है, पढ़ के देखते हैं। अब अंदर आराम से बैठकर देखो, इसमें बेटा ना तो कोई मुब्तदा है ना तो कोई खबर है। अब जो है ना वो मुब्तदा कभी नहीं होता है, हाँ, क्योंकि वो एक कंडीशन बता रहा होता है। तो ये हवा अगर ये मुब्तदा खबर में नहीं जा रहा है मतलब ये मुफर्रद जुमला नहीं है, ये मुफर्रद जुमला नहीं है। तो के को अब मैं क्या डिसाइड करूंगा, ज़मीरे मौसूला डिसाइड कर लूंगा। इसका मतलब ये पहला जुमला कौन सा जुमला हो गया, मखलूत जुमला हो गया। तो नहवी तज़िया में सबसे पहले मैं लिखूंगा आंसर में कि ये एक क्या है, मखलूत जुमला है। क्या है भाई, उसके बाद अब अंदर आराम जुमला लिखना पड़ेगा। अब अंदर आराम से बैठकर देखो, अब अंदर आराम से बैठकर देखो, अब अंदर आराम से बैठकर देखो। उसके बाद क्या आ गया ना, क्या देखने का है, देखो के खुदावन, आगे नाम है, एक मुब्तदा भी है, खुदावन जल्लो अला ने, है ना, जल्लो अला है ना, खुदावन जल्लो अला ने तुम्हारे लिए कैसी कैसी लज्जतें फराहम की है। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, तुम्हारे लिए लास्ट में क्या है, फराहम की है, सीधा है पे आ गया हुआ है लास्ट जुमले पर, फराहम की है। तो बेटा अब अंदर आराम से बैठकर देखो, ये एक मखलूत जुमला है तो इसको क्या बोलूँगा मैं, ताबे फुकरा। ठीक है, शुरू हो गई हमारी नहवी तज़िया। तो ऐसा बांट देंगे इसको कि ये ताबे फुकरा है, ये के क्या है, ज़मीरे मौसूला। ठीक है, अब ये खुदावन जल्लो आला ना एक स्टार्टिंग है, एक नए जुमले की एक नई स्टार्टिंग। तो इसको क्या बोलूँगा, मुब्तदा। ठीक है, और तुम्हारे लिए कैसी कैसी गज़ाएं फराहम की है, ये खबर है। तो इसकी जगह लिख दूंगा खबर, मतलब ये जुमला ऐसा कटेगा। बात समझ में आ रही है। लेकिन जब मखलूत कह रहे तो मखलूत में एक ताबे होता है और एक ख़ास होता है। तो ये पूरा जुमला यहाँ से यहाँ तक क्या है, तो एक लाइन ऐसा एक कॉलम और बनाएंगे, यहाँ लिख देंगे खास फुकरा। असल फुकरा भी कहते हैं, कुछ बुक में क्या है, असल फुकरा। बात एक ही है, खास लिख लो या फिर असल लिख लो। ठीक है, असल फुकरा लिख लो या फिर खास फुकरा बोल लो, बात एक ही है। तो ये आपका हो गया नहवी तज़िया पहले वाले एग्जाम्पल का। ठीक है, जुमला मखलूत है और इसी तज़िया ऐसे हो जा रही है। दूसरा जुमला क्या है, बहुत सिंपल है, ज़मरुद क्या है, ज़मरुद यहाँ की तमाम अजूबा चीज़ें उसे दिखाती फिरती थी। ज़मरुद एक मुब्तदा है, एक नाम है ना, एक कोई कंडीशन तो है नहीं। तो ये कौन सा जुमला हो गया, मुफर्रद जुमला हो गया। अब लिख लो ज़मरुद, नीचे क्या लिखेंगे, मुब्तदा। ठीक है, आगे पूरा जुमला है, यहाँ की तमाम चीज़ें दिखाती फिरती थी, है ना। ये पूरा के पूरा क्या रहेगा, खबर हो गई इसकी नहवी तज़िया। ठीक है, ज़मरुद क्या गया, पूरा जुमला क्या है, खबर है। तीसरा जो क्वेश्चन जो है ना वो फिर से आ रहा है, मस्त क्वेश्चन है कि दोनों एक ऐसी वादी में पहुंचे जो हर तरफ से पहाड़ियों में घिरी। यहाँ पे जो आ गया है, जैसे ही बीच में जो आता है ये ज़मीर मौसूला में जो जिस जिन अभी हमने पढ़े थे एग्जाम्पल में, तो ये ज़मीर क्या हो गया, मौसूला। यहाँ पे ध्यान देना क्योंकि यहाँ पे बहुत मस्त चीज़ होने वाली है। अब यहाँ पर एक जुमला रहेगा, एक जुमला यहाँ पर रहेगा, लेकिन यहाँ पर ना एक कुछ ऐसा और बनाऊंगा मैं, और यहाँ पे एक कुछ ऐसा और बनाऊंगा। बताऊंगा क्यों बना रहा हूँ ये। पहले तो ये क्या, कौन सा जुमला है, ज़मीर मौसूला क्या बता रहा है, ये एक मखलूत जुमला है। कौन सा जुमला बोलो, मखलूत जुमला। मखलूत जुमले में दो जुमले रहेंगे, ताबे और ख़ास। तो एक ताबे रहेगा, एक ख़ास रहेगा, इसलिए दो लाइन अलग से पहले बना दिया हूँ। तो आप इसको लिख लो, ताबे फुकरा है, फुकरा में लिख लो, फुकरा पढ़ रहा हूँ मुँह से सिर्फ। और ये कौन सा रहेगा, ऑब्वियसली ख़ास रहेगा।
क्योंकि अगर एक ताबे तो एक खास ही रहेगा, दो ताबे कभी नहीं रहेंगे। ठीक है, अब पहला जुमला क्या है, दोनों एक ऐसी वादी में पहुंचे। तो बेटा दोनों, ये कोई कंडीशन नहीं है ना, ये दो लोग की बात हो रही है, दोनों। तो यहां पे लिखोगे आप मुब्तदा, और आगे खबर है कि ऐसी वादी में पहुंचे। ये क्या है बोलो? तो ये मुब्तदा और ये खबर मिलकर एक ताबे फुकरा है। कैसी वादी में पहुंचे आगे बता रहा है, तो आगे वाला खास फुकरा हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, जो पहाड़ियों से, जुमला क्या है, हर तरफ से पहाड़ियों में घिरी हुई थी। ये देखा जाए तो सिर्फ एक खबर है, हर तरफ, इसमें मुब्तदा नहीं है। हर को मुब्तदा नहीं कहते यार, हर तरफ पहाड़ों से घिरी हुई थी। तो बेटा ये क्या है, एक सिर्फ और सिर्फ, तो इसमें खबर भी है और ये एक खास फुकरा भी है। दोनों ऐसी वादी में पहुंचे, कैसी वादी में, जो हर तरफ पहाड़ों से घिरी हुई थी। तो खास फुकरा ये हो गया, ताबे फुकरा ये हो गया, प्लस ताबे फुकरा में दोनों वादी वाले दोनों का जिक्र है और एक वादी में पहुंचने का जिक्र है। तो एक मुब्तदा हो गया और एक खबर हो गई, और ये सिर्फ एक खबर है। अब दो खबर, तो इसको खबर 1 बोल दो, इसको खबर। तो ये आपकी मश्की सरगर्मी की भी सोल्यूशन हमने सामने बता दिए। तो बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा डिफिकल्ट आता नहीं, नहवी तज्जिया, ये 1 मार्क 2 मार्क्स जितने भी मार्क्स का आया, आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जुमले की साख्त पहचानो, साख्त पहचान कर उसको बांट देना, तज्जिया कर देना कहलाता है नहवी तज्जिया। होपफुली ये ग्रामर आपको समझ में आ गया रहेगा। पसंद आया रहेगा तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और छोटा चैनल है इसको सपोर्ट करिए।